लखनऊ राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल आंख के मोतियाबिंद के इलाज के लिए अनूठा वरदान। लखनऊ राजधानी लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल में एक अस्पताल रानी लक्ष्मीबाई है, जो कि राजाजीपुरम के तालकटोरा पुल के पास स्थित है, जहां पर आंखों का मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज बेहतरीन तरीके से किया जाता है। हॉस्पिटल की सीएमएस डॉक्टर संगीता जी के दिशा निर्देश में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह जी के द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर केपी सिंह जी ने बताया कि उन्होंने 2019 में रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, जिनके द्वारा कोविड में भी काफी ऑपरेशन किया है। उनके द्वारा 2021 और 2022 में अब तक 2156 ऑपरेशन किए गए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में 66 जिले में नंबर 1 पर रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, जिस कारण से लोकल स्तर के और लखनऊ के आसपास के सैकड़ों की संख्या में मरीज मोतियाबिंद का इलाज कराने आ रहे हैं और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर केपी सिंह जी ने बताया कि रोजाना कम से कम 150 पेशेंट आते हैं, जिनको बारी बारी से देखते हैं, और डॉक्टर केपी सिंह का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होता है, जिसमें ओपीडी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इसके अलावा जो दिन होते हैं उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। लेकिन डॉक्टर साहब रोजाना 4 बजे तक मरीजों को देखते हैं और पहले दूसरे विजिट के बाद कुछ रूटीन चेकअप होने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन की डेट मिल जाती है, जो हफ्ते और 10 दिन के अंदर ही होता है। किसी को भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। सीएमएस मैडम ने बताया, सरकार के द्वारा काफी सुधार किया जा रहा है, जिसमें कई विभाग के डॉक्टरों की नियुक्ति भी होने वाली है। आज दिनांक 9 फरवरी 2023 के दिन डॉक्टर केपी सिंह के द्वारा किए गए ऑपरेशन में उनके तीमारदारों से जब पत्रकार अमित श्रीवास्तव ने बातचीत की, वे बड़े खुश थे और उनको भरोसा और विश्वास है। तीमारदारों ने सीएमएस मैडम व डॉक्टर केपी सिंह की भूरी प्रशंसा भी की। सीएमएस मैडम ने और डॉक्टर केपी सिंह ने भी हमारे चैनल के द्वारा आम जनमानस को यही कहा है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सभी का इलाज होता है, लेकिन संयम बनाकर रखना पड़ता है। लखनऊ से अनुभव इंडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं AIN अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। जब आंखों के ऑपरेशन की बात होती है या आंखों में मोतियाबिंद से रिलेटेड या किसी और तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, तो आम पब्लिक सरकारी हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख करता है। उसी क्रम में मैं इस समय लखनऊ के तालकटोरा स्थित राजाजीपुरम में रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, जो आंख के मोतियाबिंद के उपचार में नंबर 1 है पूरे यूपी के अंदर। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए वहां के सर्जन डॉक्टर केपी सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे कब से हैं और अभी तक की जो भी अचीवमेंट रही है वो क्या रही है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे AIN में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कब हुई? मैं अक्टूबर 2019 से यहाँ पे हूँ। इससे पहले मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ की ओपीडी है वो कौन कौन से दिन ओपीडी होती है? मेरी ओपीडी होती है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अच्छा, इसके अलावा जो दिन वो ओटी वाले दिन होते हैं? इसके अलावा और तीनों दिनों में ऑपरेशन के दिन होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब रोजाना यहाँ पर जो पेशेंट की संख्या होती है बहुत सारी हमने देखी, बहुत काफी भीड़ भी है, दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो रोजाना कितने पेशेंट को आप देखते हैं और क्या टाइमिंग रहती है उसकी? 8 से 2 बजे के समय पे हम लोग रहते हैं कार्यरत, और करीब 120 से 150 मरीज। लेकिन मैंने तो देखा कि आप 4 बजे तक भी देखते हैं पेशेंट्स को, और आपका जो टाइम है 2 बजे तक का है, लेकिन उसके ऊपर भी आप यहाँ पर सेवा करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेट डे वर्किंग डे रहता है ओटी का, तो मरीजों को डिस्चार्ज करना, पोस्ट ऑपरेशन फॉलोअप में आते हैं उनको भी देखना, यूजली जो रेगुलर पेशेंट्स आते हैं उनको भी देखना, तो समय काफी लग जाता है। इसलिए अक्सर ही 4 बज जाते हैं हमें काम में। लेकिन कोशिश यही रहती है कि सभी को काम जल्दी से जल्दी कर दिया जाए और
एक दो विजिट में मरीजों का आंखों का ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और ऑपरेशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और हमारा ओटी स्टाफ काफ़ी ट्रेंड है और जितनी भी ज़रूरत होती है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। हमारे वहाँ फेको की सुविधा भी उपलब्ध है और हम लोग फेको ऑपरेशन भी कर रहे हैं। फोल्डेबल आईवेल हमारे वहाँ उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अहम बात ये जानना चाहूंगा कि जब 2019 में आपने ज्वाइन किया था, 20 और 21 में कोरोना का बहुत बड़ा महामारी पेंडेमिक आ गया था, पूरे देश में था, उस पीरियड में कैसा था माहौल यहाँ का और जो लोग पेशेंट आ रहे थे उनको कैसे हैंडल कर रहे थे आप? पूरी सावधानी के साथ हम लोग कोरोना पीरियड में कार्य कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के थ्रू जो गाइडलाइंस आई थी आई सर्जरीज के लिए, उसके तहत हम लोग पूरे कर रहे थे। तो वो हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उस समय भी और करीब 1500 ऑपरेशन हमने कोविड पीरियड में करे थे। ओके, वेरी गुड। और जैसा कि अभी मैं आपका ये चार्ट देख रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 66 जिले हैं जहां पर ये आपका नॉन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है उसमें नंबर 1 पे आपका 2156 जो 2021 और 22 का जो यहाँ का आंकड़ा था वो नंबर 1 है। 2156 ऑपरेशन आपके द्वारा किए गए हैं और सारे के सारे सफल ऑपरेशन है। नहीं, सभी सफल ऑपरेशन थे। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे वहाँ अपने आंखों से संबंधित दिक्कतों के साथ आते हैं, हम लोग यूजली मोतियाबिंद ऑपरेशन और ग्लोकोमा इन चीज़ों के लिए हमारे वहाँ अच्छा सेटअप है। सभी जांचें और उपचार उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए ये पूरे आसपास के जनपदों से भी हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे हरदोई, उन्नाव, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और इसके अलावा आसपास के जो रेफरल सेंटर्स हैं वहाँ से भी हमारे पास रेफरल के पेशेंट आते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आसपास के क्षेत्र के भी पेशेंट यहाँ पे बराबर आते रहते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और लखनऊ के और भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी वहाँ पे भी अच्छे सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता को, पब्लिक को रानी लक्ष्मीबाई पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, उनको भरोसा है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर केपी जो इस समय मौजूदा समय में यहाँ पर है, उन पे भी भरोसा है। इसलिए अपने भरोसे को कायम करने के लिए वो यहाँ पे बराबर आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे आलमबाग में जो ये लोकबंधु हॉस्पिटल भी जो वहां पर भी फेको ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग वहां पे भी जा रहे हैं। अभी 25 ऑपरेशन वहां पे फेको ऑपरेशन के हुए हैं और भी कई सारे ऑपरेशन वहां पे होने हैं। बट लेकिन रानी लक्ष्मीबाई में एक विश्वास के साथ लोग आते हैं और सबसे अच्छी बात है कि सरकारी हॉस्पिटल होने के साथ साथ निःशुल्क यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, अच्छे से अच्छे लेंस लगाए जाते हैं, दवाइयां फ्री में दी जाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक आम जनता है जो कोरोना जैसी बीमारी में टूट चुकी है, जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, जिनके पास अपने जीवनयापन चलाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो वो 15-20 हजार रुपए का जो एक नॉर्मल जो इलाज का खर्च होता है प्राइवेट में 15-20 हजार 25 हजार रुपए लगता है, वो यहाँ पर निःशुल्क 1 रुपए के पर्चे पे बनता है। थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, थोड़ा सा उनको अपना समय देना पड़ता है क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब होते हैं, उनके कुछ असिस्टेंट्स होते हैं, सीएमएस मैम है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। पब्लिक को थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है, कभी कभी पब्लिक और भी हो जाते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता है या टाइम से वो नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत काम हो जाएगा। बस ये बात है कि आपको 1-2 विजिट में आपको आना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि सभी तरह की जांचें सुनिश्चित करनी होती है। आपकी आंख में कोई दिक्कत है तो उसके लिए दवा चलानी होती है। तो पेशेंट को ये महसूस तो होता है कि हमें काफी 1-2 विजिट ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका ऑपरेशन अच्छा होगा। ये ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके कितने विजिट्स हो रहे हैं, क्योंकि रेगुलर 2-3 विजिट तो ऑपरेशन के लिए करनी ही पड़ती है। जी। तो जहां तक कि 2-3 विजिट के बाद जो है अगर पेशेंट का क्रिटिकल होता है या कुछ ऐसा मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो उसको डेट आप आपके द्वारा दे दीजिए। देखिए, पहले विजिट में तो पेशेंट को आने के बाद उसको इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए लिख दिया जाता है। दूसरी विजिट में उसकी आंखों की लेंस की जांच हो जाती है और अगर कोई और दिक्कत महसूस होती है या जैसे आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है या आंख में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसकी दवाएं लिख दी जाती हैं और कोशिश यही होती है कि तीसरी विजिट में पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए। तो आई थिंक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम लोग की कोशिश होती है कि मरीज का ऑपरेशन हो जाए।
तो डॉक्टर साहब क्योंकि अभी इधर देखिए इतने मरीज आ रहे हैं बाहर से और रेफर होके भी पेशेंट आ रहे हैं, तो इसके कारण सर्दियों के मौसम में काफी मरीजों की संख्या बढ़ जाने के कारण हमारे वहाँ थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है, 2 हफ्ते का लगभग। लेकिन यही चीजें अगर सर्दियों में गर्मियों में देखेंगे तो पेशेंट का कम अगर 2-3 विजिट क्या 1 हफ्ते के अंदर ही ऑपरेशन हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है और आम जनता को यही संदेश है कि आंख का ऑपरेशन केवल सर्दियों में ही नहीं होता है, 12 महीने होता है। क्योंकि लोगों में कुछ ठंडक में कराने से है फायदा होता है, ऐसा कुछ ऐसा मानना होता है कि सर्दियों में घाव जल्दी भर जाता है और दूसरी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं, आने जाने में भी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो पेशेंट की भावना ये बन गई है। और पहले हम लोगों के सेटअप में या उत्तर भारत में कैंपों का जो रिवाज चलता था कि आंख के ऑपरेशन सर्दियों में ही होते हैं, लेकिन आजकल के जो नए टेक्निक्स हैं इसमें किसी भी सीजन में आप आंख का ऑपरेशन करा सकते हैं। 12 महीने होते हैं ये ऑपरेशन। ये सुविधा हमारे वहाँ हमेशा ही जारी रहती है लगातार। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां भी रहती है, बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं, लोग कहते हैं कि टाइम लगता है, ये है वो है, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, आम जनता से यही कहना है कि अपनी धैर्य रखिए और आंखों को कोशिश करिए कि आंखों का चेकअप साल 2 साल में 40 साल के बाद एक बार जरूर करा लें। क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी आंख की रोशनी किसी कारणवश एकदम ही खत्म हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं, लोग कहते हैं कि टाइम लगता है, ये है वो है, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, आम जनता से यही कहना है कि अपनी धैर्य रखिए और आंखों को कोशिश करिए कि आंखों का चेकअप साल 2 साल में 40 साल के बाद एक बार जरूर करा लें। क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी आंख की रोशनी किसी कारणवश एकदम ही खत्म हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि दूसरी आंख से उन्हें दिखता रहता है। तो घर परिवार वालों को भी अपने बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना चाहिए और आंख का चेकअप जरूर एक बार जरूर करा लें 40 साल के आसपास। उसके बाद रेगुलर साल 2 साल के बाद जरूर चेकअप कराते रहें और अपने बुजुर्ग लोगों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें वो एक तरह से आपके ऊपर आश्रित हैं। तो उन्हें यहाँ से लाना ले जाना, उनका देख रेख करना, ये आप घर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे काफी लोग आते हैं जिनको हमें देख के ये महसूस होता है कि इनकी देख रेख अगर कुछ दिनों पहले हो गई होती तो इनकी आंख की रोशनी आ गई होती और किसी कारणवश उनकी आंख की रोशनी जाने के बाद उनके पछताने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं बचता। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे ये मोतियाबिंद होता है आंख में, उसका कोई एज फैक्टर से फर्क पड़ता है या किसी को भी हो सकता है? मोतियाबिंद बहुत सारे कारण से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विशेष कारण है वो एज रिलेटेड है। क्या एज फैक्टर होता है ये यूजली जो लोग सन एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं या खेती किसानी का काम करते हैं उन्हें थोड़ा अर्ली स्टेज में हो जाता है। और कारण तो बहुत सारे हैं, सेकेंडरी कॉजेज भी बहुत सारे हैं। और क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर जो धूप में रहते हैं, खेती किसानी जैसा आपने बताया, या कोई मजदूर है उनको ज्यादा जल्दी होता है। हाँ, इसका कुछ है, यूवी रेडिएशन और सन एक्सपोजर से भी है, न्यूट्रिशन से भी संबंध है इसका, और रख रखाव, देख रेख, रहन सहन, हाइजीन, इन चीजों से भी संबंध है। लेकिन विशेषता ये उम्र से संबंधित है। ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि ये जो पारदर्शी लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, जिसके कारण दिखना कम हो जाता है। तो इसको यूजली उम्र से संबंध है इसका ज्यादातर। और भी बहुत सारे कारण हैं जो यहाँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि डिटेल की सब्जेक्ट है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने डिटेल में हमें बताया कि किस तरीके से मोतियाबिंद हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको कैसे होता है, किस कारण से होता है, सन के में ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहने के भी कारण होते हैं, न्यूट्रिशन का भी कारण होता है। और हमारी मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। आने वाले समय में और भी तरक्कियां हो रही हैं, लेंस लगाए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो आंख की बात हो या पेट से संबंधित हो या दुनिया में हम आए हैं और ऊपर वाले ने हमको बनाया है, उसके बाद हमारी शरीर के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक आम इंसान करता है, जिसको हम डॉक्टर के रूप में देखते हैं। और वो डॉक्टर कहीं ना कहीं जो नेचुरल हमारी बॉडी के अंग्स हैं, पार्ट्स हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, पेट है, उनको ट्रीटमेंट करके ठीक करता है। तो कहीं ना कहीं वो भगवान का दर्जा होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कहना चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो राजेपुरम में स्थित है, यहाँ पे आएं
आपसे आंख संबंधित मोतियाबिंद की बीमारी के लिए यहाँ पे बेफिक्र होकर आए, अपना पर्चा बनवाएं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं बराबर यहाँ पे आता रहता हूँ, मैं यहाँ की रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। यहाँ के सीएमएस डॉक्टर संगीता जी से भी मिलता हूँ, डॉक्टर साहब से मिलता हूँ, और भी यहाँ के लोग हैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। पब्लिक से भी अभी हम वर्जन लेना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ आते हैं, कोई उनको असुविधा तो नहीं होती है। तो सारी चीज को देखते हुए यही पहल करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी तकलीफ, जिनको आंखों में मोतियाबिंद हो, किसी भी कैटेगरी के लोगों, कहीं भी लोग हो, आप यहाँ पे आए, डॉक्टर के पी सिंह सर से भी मिलें और अपने इलाज को कराएं। अब हम अपने कैमरामैन से, अपने सहयोगी से कहेंगे कि अभी हम पब्लिक के बीच में चलते हैं। डॉक्टर साहब का भी टाइम हमने काफी ले लिया है, अब वो पेशेंट्स को भी देखें। अब हम पब्लिक के बीच में चलकर कुछ पब्लिक से भी बात करें। देखो ऊपर, आगे खोलो, आगे बदल लो। सब देखो माता जी ऊपर, सब देखो। और ये आप कहाँ से आए? कहाँ घर है आपका? सब देखिए बाबू जी ऊपर, तो बच्चा दिख रहा है। डॉक्टर का 2 रुपये हैं। अच्छा ठीक। और देखिए कैसा हो चुका है, आप आँख बंद करके देखिए, सही दिख रहा है। ठीक ठीक। थोड़ा सा हटका भाई। खोल बंद कर दीजिए, आराम से खोल। ठीक, आप बंद कर दीजिए। अभी नहीं बैठे, वो तुम्हारे साथ है। नाम बताओ। दिख रहा है? आंसू निकल खोल लीजिए। थोड़ा आंसू आएंगे। नाम अब दिखाई दे रहा है? ठीक। अभी आप खोलिए, इधर देखो हमारा चेला। इंजेक्शन से हो जाता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अभी नहीं घबराना नहीं। मैं खोलो बड़े से, आप दिखाई दे रहा है? ये किसके साथ है? ये हमारे साथ। तो अभी हम मशीन पे देखेंगे अंदर। हाँ, कम खोलिए। आंसू की, हाँ आंसू की वजह से थोड़ा दवा पड़ी है उसके कारण। देखिए बाबू जी। तो दिमाग है, जब अगर महसूस होता है, भारी पर महसूस होता है तो खाना है। आपकी सांस की दिक्कत है ना, वो बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा आंखों में डालने की दवा जो अभी आंख में डाली गई है आपके, ये दूधिया रंग की दवा है। अच्छे से डालने से पहले अच्छे से हिलाना है इसको, ठीक। और देखिए डालना कैसे है, और पीछे की तरफ जाओ। सबसे सही तरीका है लेट जाए, लेटने के बाद अच्छे से इसको घोलने के बाद एक समय पे 1 बूंद दवा डालनी है। जो आंख बनी है नीचे वाली पलक को ऐसे करना है, 1 बूंद दवा ऊपर से ऐसे डालनी है, ठीक। दवा डालने के बाद 2 मिनट तक आंख बंद रखेंगे, जिससे कि दवा का असर आंखों में अच्छे से चला जाए, बाहर न निकले दवा। ये दवा दिन में 6 बार पड़ेगी, दिन में 6 बार। दूसरे नंबर की जो दवा होगी वो दिन में 4 बार पड़ेगी। दोनों दवाओं में अंतर रखना है 10 से 15 मिनट का। जैसे ये दवा डालते हैं, दूसरी दवा 10 से 15 मिनट के अंतर पे डालेंगे, ठीक। तो ये 6 बार है, हर 2 से 3 घंटे पे डालना है। दूसरी दवा 3 से 4 घंटे के अंतर पे डालना है। सुबह से शाम तक डालेंगे, सोने समय तक, रात में उठ के डालने की जरूरत नहीं है, ठीक। का नाम, आने की तारीख सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक। जब भी हॉस्पिटल आएंगे ये पर्चा और आंख में डालने की दवा साथ लिखेगा, ठीक। इसमें सभी का आने का तारीख लिखा है 16 तारीख दोपहर का 1 बजे। यहीं पे आना है आपको। हाँ,
अगर कोई विशेष दिक्कत हो जाए तो कभी भी आ सकते हैं दिखाने, नहीं तो 16 तारीख को आना है आपको। विशेष किन किन दिक्कतों में तुरंत आना है? आंखों में लाली आ जाए, दर्द होने लगे, या तेज रोशनी में दिक्कत होने लगे, या रोशनी का एक कम होने लगे, इन स्थितियों में तुरंत आना है दिखाने। वैसे आप लोग को काला चश्मा लेना है। काला चश्मा धूप में पहनेंगे, बाहर जाते समय पहनेंगे, भीड़ में जाते समय पहनेंगे। अगर किसी के पास पुराना चश्मा है तो इसको अच्छे से धुल लेंगे, इसको थोड़ा धूल लग गई है इसमें, ठीक, पानी से धुल लेंगे, अच्छे से साफ करके पहना करेंगे। घर में बैठेंगे तो उतार देंगे इसको, कमरे में बैठेंगे उतारना है, बाहर निकलेंगे धूप में जाएंगे तो लगाना है, ठीक। सफर करते समय तो जरूर लगाना है। घर से लाइट से परहेज नहीं, ऐसे ट्यूबलाइट में बैठ सकते हैं आराम से। व्हाइट वाली दवा 6 बार है। व्हाइट वाली 6 बार, एक हरे रंग की दवा होगी दिन में 4 बार, ठीक। इसके अलावा सर से न नहाने का परहेज है अभी, हम कंधे से नहा सकते हैं 2-3 दिन। इस करवट नहीं लेटना है जिस करवट ऑपरेशन हुआ है, ठीक। भारी वजन या झटके वाला काम नहीं करना है, सजदा नहीं करना है अभी झुक के, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शरीर पे जोर पड़े। चलना फिरना ये कर सकते हैं थोड़ा। हमारे साथ इस समय कुछ पेशेंट भी हैं जिनका डॉक्टर साहब ने अभी इलाज किया था, उनकी पट्टियां खुली हैं, उनके साथ उनके तीमानदार भी हैं, हम जानते हैं। मैम आप कहाँ से हैं? कौन आपका यहाँ से? कौन एडमिट था पेशेंट? मेरी माँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ रही शिवाई में हॉस्पिटल? बाबूजी का करवाया था। अच्छा, सक्सेसफुल हुआ था? बढ़िया, जी अच्छा हुआ। और अभी बीच में अपने चाचा का करवाया, वो भी सही हुआ। माता जी का करवाया, वो भी सेटिस्फाई है आप हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब? होते ना तो फिर आते हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी इन्होंने अपने बाबा का भी कराया था और आज इनकी मदर का भी था, मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं। आपका कौन था? पापा है। अच्छा, अभी ऑपरेशन हुआ है। कैसे आप यहाँ रिलीज हुए, कैसे आए, किसी बताया जी? पापा बता दिया था। अच्छा, किसी ने बताया था उनको? सेटिस्फाई है हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से? सेटिस्फाई है। मैम आपका अपना है? आपको? हमारे सासू में। अच्छा, हो गया ऑपरेशन जी। अच्छा, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं सबको सेक्शन दे रहे हैं दवाई के बारे में, सेटिस्फाई है आप? जी जी। आपको कौन है? मेरी वाइफ। अच्छा, हो गया उनका? हाँ, हो गया। अच्छा, क्या मतलब पहली बार था कि दूसरा था? पहली बार। अच्छा, मेरे सब ठीक है। कैसा है रानी लक्ष्मीबाई के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है? मैंने पता किया था यहाँ पर, तभी मैं रहता हूँ यहाँ पर। ये डॉक्टर के पी सर हैं यहाँ पर जो 2019 से ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, काफी सारे ऑपरेशन कर यहाँ चुके सुना हैं। था मैं, तभी मैं। और बलरामपुर है, वहाँ से मैं कई जगह पे वहाँ से नहीं गए। रहता। उनको आप दिखा दो। दादा आप बताइए। माता जी मेरी है। अच्छा, हो गया उनका ऑपरेशन? अच्छा, कैसे आए रानी लक्ष्मीबाई आप? सर हम रक्षा से अपना करा चुके पहले भी। अच्छा, पहले भी करा चुके हैं, तो एक विश्वास बना हुआ है आपका? बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका? हम भी आए हैं आज तभी ऑपरेशन कराना। अच्छा, आपको दिखाना है? हाँ, क्योंकि इन लोगों का मोतियाबिंद है, जी जी जी। तो इससे मोतियाबिंद के लिए दिखलाने के लिए। डॉक्टर साहब को दिखाने का? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका भाई साहब? माता जी अच्छा, हो गया उनका? कैसे आप यहाँ कैसे रानी लक्ष्मीबाई पहुँचे? कैसे बताया? अच्छा, तो हॉस्पिटल की सुविधा, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, ईमानदार यहाँ के जो स्टाफ है, किसी का कोई ऐसा व्यवहार सब बढ़िया बढ़िया। आपका? अच्छा, आपकी मदद का हो गया ऑपरेशन? हो गया। आपका? हमारी वाइफ का ऑपरेशन हो गया और मैं खुद ईमानदार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से? लखनऊ से हैं। आप चला? आप कहाँ से? अच्छा, आप मैम कहाँ से थी? ये लखनऊ से? आप? अच्छा, तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, जो ईमानदार हैं, जिनके यहाँ पे जिनके मदर हैं, सासू माँ हैं, और भी परिवार के लोग हैं जिनका ऑपरेट हुआ है, उससे पहले भी ऑपरेट हो चुका है, और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ लोगों को रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई